सरकार गौसे आजम के पास एक शख्स हाजिर हुआ और होने के बाद में अर्ज करता है, हुजूर मुझे मुरीद फरमा लीजिए। सरकार गौसे आजम ने कहा कि ठीक है, मुरीद फरमा लेंगे, लेकिन मुरीद करने के बाद में ना चोरी करोगे, ना शराब पियोगे, ना नमाजों को छोड़ोगे। इन सब बातों को कहते हुए सरकार गौसे आजम ने सब बातों की शर्त रखी। सरकार गौसे आजम से कहता है कि आपकी सब बात मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी दो बातें हैं, आप सुन लीजिए। सरकार गौसे आजम ने कहा कि जी बताइए। उसने कहा कि हुजूर, एक सबसे पहला काम कि मेरा घर मेरी चोरी से चलता है, मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने कहा कि ठीक है, चलिए देख लिया जाएगा। फिर उसने कहा कि नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, नमाज के लिए और माफ कर दीजिए। फरमाया कि ठीक है, चलो नमाज के लिए भी देख लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने कहा कि ठीक है, फिर अब मेरी एक शर्त आपसे। कहा कि जी। सरकार गौसे आजम ने कहा कि ठीक है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, देख लिया जाएगा, लेकिन जहां अजान का वक्त हो जाए आपको उसी वक्त अजान उसी जगह खड़े होकर के पढ़नी है। अल्लाह अकबर। सोचा कुछ देर और सोचने के बाद मैं कहता कि 2 मिनट का काम है, ठीक है, अजान तो पढ़ ही लूंगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने मुरीद फरमाया और मुरीद फरमाने के बाद में घर चला गया। जैसे ही घर गया कि घर पहुंचता है, कुछ देर के बाद में जुहर की नमाज का वक्त हो जाता है। जब जुहर की अजान की आवाज उसके कानों में आई तो जुहर की अजान पढ़ दी खड़े होकर के अपने घर में। अब कुछ देर ही आराम किया था कि फिर असर की नमाज का वक्त अनकरीब आ गया। असर की नमाज के बाद में थोड़ा देर चारपाई पर लेटने के बाद में आराम किए, इतने मगरिब का वक्त आ गया। मगरिब के बाद में खाने वगैरह से फारिग हुआ, इतने ही इशा का वक्त आ गया। अब इशा की अजान पढ़ने के बाद में फिर सोचने लगा कि फजर की भी अजान पड़ी है, पीर साहब ने फजर की अजान पढ़ने के लिए भी कहा है। अल्लाह अकबर। पूरी रात सोया नहीं, इसी इंतजार में कि कहीं ऐसा ना हो कि फजर की अजान का वक्त निकल जाए और मैं अजान ना पढ़ सकूं। अल्लाह अकबर। चारपाई पर बैठा रहा, फजर की अजान का वक्त अनकरीब आया, फजर की अजान पढ़ दी। इसी तरह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गया। जब 5 या 6 दिन गुजरने के बाद में बीवी पास में आई। आने के बाद में कहती हैं कि अजान ही पढ़ते रहोगे या कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी लाओगे। अल्लाह अकबर। अब उसका घर चलता था चोरी करके, लेकिन उसे अजानों की टेंशन थी कि अजान पढ़नी है। लेकिन जब देखा कि घर में राशन नहीं बचा है, अल्लाह अकबर, कहा कि ठीक है। इशा की अजान पढ़ी और पढ़ने के बाद में बीवी से झोला वगैरह लिया और लेने के बाद में चोरी करने के लिए चल देता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही चोरी करने के लिए चला, इशा की अजान पढ़ने के बाद में निकल गया, घर को तलाश करता रहा। घर जैसे ही तलाश करता रहा, एक गांव से दूसरा गांव बदलता रहा, एक शहर से दूसरा शहर बदलता रहा। अलबत्ता आधी रात गुजर चुकी थी। जैसे ही आधी रात गुजरी, आधी रात गुजरने के बाद में एक घर उसको दिखाई दिया। जैसे ही गुजरा, वक्त गुजरता रहा। अब उस वक्त उसका जहन चोरी की तरफ माइल हो गया था, अजान की तरफ से हट गया था। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता रहा, वो भी चोरी की तलाश में निकल गया। एक घर उसने देखा जो बहुत बड़े अमीर का घर था। वो एक अमीर के घर में बढ़ा और बढ़ने के बाद में उसने माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, माल की पुटलियों बांधना शुरू कर दी। बांधी और बांधने के बाद में जैसे ही उस माल को अपने सर पर रखता है, उसके कानों में अजान की आवाज आ जाती है। जैसे ही कान में अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, वो पीर साहब की बात याद आ गई कि पीर साहब ने कहा है जहां अजान का वक्त हो जाए उसी जगह खड़े होकर के अजान पढ़ ली है। अल्लाह अकबर। उसने उस पुटलिया को, माल को नीचे रखा और रखने के बाद में अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अजान के जुमले निकाले, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। ये जुमले जब घर वालों ने सुने, सुनने के बाद में घर वाले बेदार हो गए और बेदार होने के बाद में घर में चर्चा हो गया कि आज अल्लाह का वली हमारे घर में इतनी सुबह आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सब पूरे घर में शोर मच गया कि सब तैयार हो जाएं। सब बेदार हुए और बेदार होने के बाद में जैसे ही अजान से निपटा, जैसे ही अजान से फारिग हुआ, होने के बाद में सब घर वाले, कोई हाथ को चूम रहा है, कोई कदम को चूम रहा है, कोई माथे को चूम रहा है। घर वाले कहने लगे आज तो हमारे घर में वली आ गया है। अल्लाह अकबर। जब उसने सुना कि मुझे वली समझ रहे हैं, खौफ के मारे थरथरा गया और थरथराने के बाद में कहा कि मैं कोई वली नहीं हूं, बल्कि मैं तो आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। घर वालों ने कहा अमा मियां कैसी बात करते हैं, क्या चोर भी
कोई अजान पढ़ता होगा क्या? चोर किसी के घर में जाकर के अजान पढ़ता होगा? लेकिन आप तो हमारे घर में सुबह के वक्त अजान पढ़ रहे हैं। आज तो वली तशरीफ ले आया है। अल्लाह अकबर, बेदार हुए, सब घर में ऐलान हो गया कि सब वुजू कर लो। जब अजान पढ़ ही दी है तो आज पीर साहब नमाज भी पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। आया था चोरी करने के लिए, लेकिन लोगों ने पीर समझ लिया, लोगों ने वली समझ लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसल्ले बिछा दिए गए। मुसल्ले बिछाने के बाद में कहा कि चलिए जब आजान पढ़ दी है तो अब नमाज भी पढ़ा दीजिए, हम सब आपके पीछे नमाज को अदा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। खौफ के मारे डरने लगा कि अगर इनसे सच बताऊं बिल्कुल कि हाँ मैं हकीकत में ही चोर हूं तो ये अलग से मारेंगे, लेकिन अगर आज नमाज ना पढ़ाई तो ये अलग से मारेंगे। अल्लाह अकबर। डर की वजह से मुसल्ले पर खड़ा हो गया और कहा कि पीर साहब आज तो आपने फांस ही दिया, इसलिए कह रहे थे कि जहां अजान का वक्त हो जाए उस जगह अजान पढ़ देना। अल्लाह अकबर। पीर साहब सरकार गौसे आजम को याद किया और करने के बाद में मुसल्ले पर खड़े होने के बाद में नियत बांधी। अल्लाह अकबर जैसे ही कहता है उधर सरकार गौसे आजम को खबर हो जाती है कि मेरे गुनाहगार मुरीद ने, मेरे जो चोर चोरी करता है मेरा मुरीद, उसने अल्लाह की बारगाह में अजान पढ़ने के बाद में नियत को बांध लिया है। अब नमाज अदा करने के लिए जा रहा है और नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने हाथों को उठाया और उठाने के बाद में खुदा की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, अब यहां से इसको नमाजी बनाना तेरा काम है। खुदा की कसम तारीख बताती है कि नमाज पढ़ाने के बाद में, सलाम फेरने के बाद में सब घर वाले कदमों पे गिर गए और जैसे ही घर वाले कदमों पे गिरते हैं कहता है हटाओ, मुझे जाने दो, मुझे सरकार गौसे आजम से मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर। दौड़ता हुआ सरकार गौसे आजम के पास में गया। जाने के बाद में कदमों में गिर गया। कहता है हुजूर अजान पढ़ने के बाद में एक दिन नमाज पढ़ाई है, सब घर वाले मेरे कदमों पर आ गए। मेरा ईमान कहता है कि अगर मैं 5 वक्त का नमाजी हो जाऊं तो ये जमाने वाले सब मेरे कदमों में आ जाएंगे। ये सरकार गौसे आजम के मुरीद की शान है कि मुरीद तो होता है लेकिन गुनाहों से अलग बचता है और विलायत का मर्तबा अलग पाता है। ये सरकार गौसे आजम की शान है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हम क्यों अपनी जिंदगी पर फख्र ना करें? अमा हम सब सुन्नी अपनी जिंदगी पर फख्र करें, क्योंकि हमें पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिले हैं, हमें उनकी निस्बत मिली है, हम उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं। हमें नाज होना चाहिए अपनी जिंदगी पर। इसीलिए तो सब आशिक मचल करके कहते हैं सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका से भर दो, मैं फकीर हूं तुम्हारा, हमारा खालिका से भर दो, हम फकीर हैं।